ऑफ यू नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपने कल की क्लास में वैल्यू पुटिंग पढ़ा था। हमने कहा था आप कुछ फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे अगर आपको अलग लेवल की वैल्यू पुटिंग जाननी है तो आज की क्लास में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा, फिर वैल्यू पुटिंग पे बात करेंगे, फिर उन फॉर्मूलों पे छोटे मोटे सवाल करेंगे और वक्त रहा तो बड़े सवाल भी करेंगे। उससे पहले फॉर्मूले देख लीजिए क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले। आप में से कितने सारे लोगों को ये फॉर्मूले पता है? कौन कौन है जिस बच्चे को ये फॉर्मूले पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, जब मैं बी की जगह माइनस बी रख देता हूं तो आपको पता है कॉस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन साइन पे पड़ेगा, इसलिए बीच में माइनस आ जाता है कि साइन ए माइनस बी कितना होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर बात आती है कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन फॉर्मूलों को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बना के प्रूव कर सकते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होगा? जब मुझे टेन ए प्लस बी निकालना है तो मैंने कहा साइन को कॉस से भाग करेंगे, साइन को कॉस से भाग करेंगे यानी साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। जब भाग करते हैं तो क्या होता है, हम कॉस ए कॉस बी से भाग कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो जब कॉस ए कॉस बी से भाग कर लेंगे, इसमें कॉस ए कॉस बी से भाग करेंगे एक आएगा, इसमें कॉस ए कॉस बी से भाग करेंगे टेन ए टेन बी आएगा, इसमें कॉस ए कॉस बी से भाग करेंगे कॉस बी कट जाएगा साइन ए बटे कॉस ए टेन ए आएगा, इसमें भाग करेंगे टेन बी आएगा। यानी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनता है? जब हम साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से भाग करते हैं, कॉस ए प्लस बी से भाग करते हैं। टेन ए माइनस बी कैसे बनेगा? साइन ए माइनस बी को जब हम साइन कॉस ए माइनस बी से भाग करते हैं तो टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी बन जाता है। ये सबको फॉर्मूले पता है, ये देखेंगे। अब मैंने जब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में जोड़ा तो मुझे मिलता है टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, आप देख लो, जब मैं साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी के साथ जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा या नहीं? बोलो, कट जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? टू साइन ए कॉस बी। तो इनको जोड़ के और घटा के जो फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के साथ जोड़ते हैं, मन मन में पता लग जाता है टू साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए बी जब करते हैं तो टू कॉस ए साइन बी बनता है। बट इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है टू कॉस ए साइन बी की तो हम साइन को पहले ले आते हैं और कॉस को बाद में करके पहले फॉर्मूले से ही काम चला लेते हैं, तो दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? तो टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा? टू कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी में से जब कॉस ए प्लस बी घटाते हैं तो क्या बनता है? टू साइन ए साइन बी। ठीक है, टू साइन ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों में क्या होता है, जब हम ए और बी को बराबर रख देते हैं, ए और बी को बराबर रखेंगे तो ये तो साइन जीरो हो जाएगा और ये साइन टू ए हो जाएगा। तो जब साइन टू ए हो जाएगा तो ये टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर इसी फॉर्मूले को आप कॉस थीटा से भाग कर लो, कॉस थीटा से भाग करोगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। उसको क्या लिख सकते हैं? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन टू थीटा का, कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा की बात करें तो कॉस टू थीटा क्या आ जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाता है। बराबर अगर इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझना आगे। टेन टू थीटा में जब ए और बी बराबर रखते हैं ए प्लस बी के फॉर्मूले में तो टेन टू थीटा आ जाता है टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक फॉर्मूले से समझाता हूं, आप देखिए। अगर आप यहाँ ए प्लस बी को सी रख लें, सी, और इसको डी रख लें तो आप कह सकते हैं कि जी ये साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा। और अगर ए प्लस बी सी है और ए माइनस बी डी है और मैं दोनों को जोड़ दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई टू।
तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो जरा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी निकालते हैं तो देखो पंगा क्या फंसता है, आप समझो। जब मैं इसको डी रखूंगा और इसको सी, तो फॉर्मूला बनेगा कॉस डी माइनस कॉस सी का। कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला बनेगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, वो माइनस यहाँ आ जाएगा। जब वो मैं ये माइनस को बाहर नहीं रखना चाहता, अंदर लेके जाना चाहूंगा, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो जब वो माइनस अंदर जाता है तो सी माइनस डी का डी माइनस सी बन जाता है। इसीलिए कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू आता है। आगे बढ़े। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब मैं साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी के साथ गुणा करता हूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। जब हम कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, कॉस स्क्वायर ए तो आता है लेकिन यहां पे क्या आता है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहां पे क्या आता है, साइन स्क्वायर बी। जैसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में जब हमने ए और बी को बराबर रखा था, ए और बी को, तो साइन 2a का फॉर्मूला बना था। बट जब हम b को 2a रख दें तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा को कैसे याद रखेंगे कि 3 पहले बाहर आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का याद हो गया। cos में ये चीज उल्टी होती है, cos 3 थीटा क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। भाग लगाएंगे, एक बात बताओ, इन दोनों का भाग लगाया मैंने तो साइन थीटा के बटे आएगा cos थीटा, तो 3 tan थीटा आता है माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम वैल्यू पुटिंग सीखते हैं थोड़ी सी। फॉर्मूले तो अभी मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा जब फॉर्मूले बेस्ड सवाल पूछूंगा तो, बट उससे पहले थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग सीख लीजिए, कोई बात मत करो। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ एंगल्स देन पुट एनी वैल्यू ऑफ एंगल फॉर एक्स्ट्रा एंगल। आपने अलजेब्रा में ये चीज सीखी थी कि जब वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा हो तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उन्हें हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते। हमने कहा था अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है, और अगर 3 वेरिएबल है यानी एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को हम कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहां पे वही चीज वेरिएबल्स एंगल में बदल गया कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं और 3 एंगल है यानी एक एक्स्ट्रा है, तो उस एक एक्स्ट्रा को हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ये बात बताई थी या नहीं, या भूल गए? नोट करना है एक बात कि डोंट पुट सच वैल्यू ऑफ एंगल दैट विल मेक द एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी है जिससे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो या फिर इनफाइनाइट आ रहा है या 0/0 फॉर्म बन रही है। कुछ भी इस तरीके की अगर फॉर्म बन रही है तो वो गलत है, ठीक है। अब हम सवालों पे आते हैं। ये सवाल बड़ा आसान सा है। इन ए ट्राइंगल एबीसी ए बराबर 45 है, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट बी 1 प्लस कॉट सी। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा, और मजा आएगा आपको, ठीक है। कैसे? अगर a 45 है तो मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस सी गुरु कितना होगा, 135 होगा जी, 135। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ये 135 होगा, कॉट 0 की वैल्यू 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, भूल गए? यानी मैं 0 नहीं रख सकता। अच्छा मैं रख क्यों रहा हूं, इसका लॉजिक समझिए, मैं बताता हूं। एक इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन, मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 एंगल है, यानी एक तो एक्स्ट्रा है ना महाराज, एक एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा को अपनी मर्जी से मैं कुछ भी रख सकता हूं। बिल्कुल जी, मैंने सी को 45 रख दिया, तो आपने कहा इस हिसाब से बी कितना आ गया, 90। क्या कॉट 90? अगर 10 होता तो मुश्किल होती, फिर हम नहीं रखते, लेकिन कॉट है तो मुश्किल कुछ नहीं है। 1 प्लस कॉट 90 0, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। उत्तर है सवाल। अब इस सवाल में क्या है,
एक इक्वेशन है, अब मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, बस बताऊंगा कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं के और थीटा, यानी थीटा को हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा क्या रखना उचित रहेगा, वत्स, तो वत्स बोला कि 0 रख सकते हैं, कोई समस्या 0 रखने में नहीं। अगर थीटा 0 रखा तो 1/1 प्लस 0 बराबर के प्लस 0, 0 से 0 कट गया, के कितना आ गया 1, यही उत्तर है इस सवाल का। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो के का मान किसके बराबर है? हमने कहा थीटा अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 0 नहीं रख पाएंगे, 90 नहीं रख पाएंगे, थीटा 45 रख ले। आपने 45 रखा तो ये √2 या 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर है, ये भी 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर है बराबर के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने √2 लिखा तो 2 + 1 3/√2, तो 9/2 प्लस 9/2 और -2 बराबर के कितना आ जाएगा 7, के कितना आ जाएगा 7। यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। देखो भाई, अब मैंने क्या किया यार, इस सवाल को करना है तो मैंने कहा यार थीटा अपनी मर्जी से रख के देखते हैं। तो आपने कहा यार थीटा 90 रख के देख लो अपनी मर्जी से, तो मैंने कहा थीटा 90 अगर मैंने रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 2/2, यानी 1 आ रहा है, x 1 आ रहा है। थीटा अगर मैं 90 रख रहा हूं यहां तो 1 + 1 2, ये भी 1 आ रहा है। अब देखिए तकलीफ क्या है कि अगर मैं ए ऑप्शन में x 1 रख रहा हूं तो 1/2 आ रहा है, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि उत्तर आ रहा है 1। लेकिन बी और सी दोनों उत्तर हो सकते हैं, डी भी नहीं होगा। तो हम थोड़ा फंस गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं फंसे, थोड़ा फंस गए। कोई बात नहीं, हमने एक वैल्यू रखी, नहीं सफल हो पाई। अब ये तो हमने पहली वैल्यू रखी, स्टेप 2 में हम दूसरी वैल्यू रखेंगे। अब हमने थीटा 0 रख दिया तो x 0 आ गया। x अगर 0 आया तो अब जो सवाल में पूछ रहा है वो क्या आ जाएगा, x थीटा 0 रखने पे तो आप कहेंगे 1 - 1 + 0 बटे 1 + 0, तो ये आ गया 0। इसका उत्तर भी 0 आना चाहिए। मैं a और d पहले ही काट चुका हूं, पहली वैल्यू से। अब मुझे b और c में चुनाव करना है, तो x 0 रखने पे इसमें इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं होगा, जबकि x 0 रखने पे इसमें 0 आ रहा है और 0 ही उत्तर आ रहा है। तो b इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए आप कैसे किया मैंने? कुछ नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं था सवाल में। मैंने जब थीटा 90 रखा तो ए और डी ऑप्शन कट गए, जब मैंने थीटा 0 रखा तब सी भी कट गया, केवल ए और डी आ रहा है, ए पहले ही कट चुका था, ए और बी आ रहा है, ए पहले ही कट चुका था, तो उत्तर क्या होगा बी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a बराबर 1 रखा और जब मैं a1 रख रहा था, समझना मेरी बात, तो मैंने देखा सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, आपने कहा अलग अलग हैं, तो सेक थीटा कितना आ गया 1 रखने पे, सेक थीटा आ गया 5/4। और अगर सेक थीटा 5/4 था मित्र, तो ये 5 ये 4 तो ये 3 होगा, तो 1/cos थीटा यानी कि सेक थीटा की बात कर रहा है तो वो तो 5/4 आ जाएगा, और टेन थीटा की आप बात करोगे तो वो 3/4 आ जाएगा। तो ये मिला के 5 और 3 8/4 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और 2 केवल a बराबर 1 रखने पर बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। फाई को हमने 45 माना, या मैं 0 भी मान सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। फाई को मैंने 0 लिया क्योंकि 2 वेरिएबल थे, एक इक्वेशन थी, थीटा और फाई 2 एंगल है, फाई को मैंने 0 लिया, तो tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा 45 आ गया। मैंने नहीं लिया, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, कई बच्चों को ये लगता है मैंने फाई को 0 लिया थीटा को 45, नहीं लिया मैंने सिर्फ फाई को 0 लिया। जब मैंने फाई को 0 लिया तो पता चला, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मुझे ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan स्क्वायर थीटा 1, और जब tan स्क्वायर थीटा 1 आ गया तो थीटा आ गया 45। रख देता हूं भाई इस सवाल में, क्या पूछ रहा है अब हमसे, cos 2 थीटा यानी cos 90 प्लस साइन स्क्वायर फाई यानी साइन स्क्वायर 0, उत्तर आ गया 0, और 0 इस सवाल का उत्तर है। मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आया, जैसे कई शिक्षक हैं वो थोड़ा सा टेढ़ी वैल्यू पुट करते हैं, आप भी उनके जैसे निकल गए फॉर एग्जांपल, टेंशन नहीं लेनी, तो भी कोई टेंशन की बात ज्यादा नहीं है बड़ी, कि अगर आपने फाई को 45 भी लिया होता
आप कहते हैं कि जी टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 3, यानी थीटा अब आपका कितना आ जाता 60 आ जाता। रख देते आप। कॉस 120 रखते पहले, प्लस साइन स्क्वायर 45 रखते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर 45 प्लस 1/2 होगा और कॉस 120 माइनस 1/2 होगा। दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर है। दोनों में से कुछ भी रखते तो 0 ही उत्तर आएगा। देखो इसमें क्या है, 3 वेरिएबल हैं पी एम एन और पी क्यू एम एन, 4 वेरिएबल हैं, यानी 2 को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। 2 को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने रख लिया एम और एन को। एम को मैंने रखा 90, एन को मैंने रख दिया 0। रखने को दोनों को रख लेता 0, बट नहीं रखा, शर्म की सौदा। पी कितना आ गया, कितना आ रहा है पी भैया? तो पी आ रहा है 1 और क्यू कितना आ रहा है 1, ये भी 1 आ रहा है। अब साइन एम इंटू साइन एन, ये तो 0 हो गया महाराज, और कॉस एम इंटू कॉस एन, ये भी 0 हो गया महाराज। उत्तर 0 आना चाहिए। 1 + 1 - 2, 0 आ रहा है। 1 + 1 - 2, 0/2, ये भी 0 आ रहा है। 1 + 1 - 1, ये नहीं आ रहा है 0। 1 + 1, ये भी नहीं आ रहा है, यानी 2 उत्तर हैं अब, या तो ए या तो बी। फंस गए थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे फंसना, टेंशन की बात ही नहीं है कोई बात नहीं। हमें पहले नहीं पता चल रहा था, हम सेकंड वैल्यू पे चले जाएंगे। फायदा मिलता है इसका भी, क्योंकि अब 2 ऑप्शन कट चुके हैं आपके ऑलरेडी, तो अब पक्का है कि उत्तर इस बार आ ही जाएगा। आपने दोनों को ही क्या किया, एम एन और एन को 45 रख लो। मैं तो 45 रख लो दोनों को ही, ठीक है। तो P कितना आ रहा है 1/√2, 1/√2, √2 आ रहा है, और Q कितना आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है। आपने देखा कि जी अब मैं साइन एम इंटू साइन एन करूंगा, यानी 1/√2, 1/√2, तो वो 1/2 आएगा, और ये भी 1/2 आएगा, यानी एक उत्तर आना चाहिए। P और Q का वैल्यू √2 रखने के बाद एक उत्तर आना चाहिए। तो मैंने रखा 2 और 2, 4, 4 में से 2 गए, 2, 1 नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। 2 + 2 - 2/2, 1 आ रहा है, बी उत्तर होगा। हमें लग रहा था कि ए होगा, बट उत्तर क्या आ रहा है, बी। मैंने कहा पहले थीटा 45 रख लेते हैं। आपने कहा ठीक है रख लो 45। 45 रखेंगे तो P√2 और प्लस Q बराबर बराबर बता दो भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा 0, 1/√2 - 1, ये आ गया। अब समझो कि मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है, जैसे कई लोग कहेंगे 135 रख लेते हैं, तो 135 तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और सेकंड में टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो फायदा नहीं होगा। जो वैल्यू हमने पहले निकाली, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, दूसरे में दोनों नेगेटिव, माइनस कॉमन लेके यही आ जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। यानी मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जो या तो तीसरे क्वाड्रेंट में हो या चौथे में हो। रखूंगा मैं वो 45 से रिलेटेड। तो कई बच्चे कहेंगे यार सोचनी पड़ेगी, मैं कहूंगा सोचनी नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप सोचना भी चाहो तो क्या होगा, 225 सोच लेंगे, लेकिन आपको सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना बताता हूं। तीसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू रख रहा हूं, ऐसे लिखो थीटा 45 बेस्ड अपॉन थर्ड क्वाड्रेंट। सोचो मत कितनी, वैसे वो 225 होगी, बट आपको नहीं सोचना, अपॉन थर्ड क्वाड्रेंट, बेस्ड अपॉन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो P नेगेटिव आएगा, माइनस का P√2 आएगा। Q तो टेन थीटा तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो प्लस Q आएगा बराबर। अब थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं भाई, ये दोनों नेगेटिव हैं, तब भी ये कट जाएंगे या नहीं बताओ, कट जाएंगे। तो ऊपर केवल एक बचेगा, और नीचे अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो -√2 -1 बचेगा। बोलो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको आप √2 + 1 लिख सकते थे, और इसको हम ऊपर जाके √2 - 1 माइनस कॉमन लेंगे, तो ये 1 - √2 आ जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ दिया इक्वेशन को। देख रहे हो मैं कैसे सोचता हूं, आपको भी यही सोचना सीखना है, वरना आप 225 लेके वैल्यू निकालते रह जाते हैं। मैंने क्या कहा, 225 पे बराबर होते हैं साइन कॉस, तो दोनों नेगेटिव होंगे, दिमाग ही नहीं लगाया मैंने कहा ये कट गया इससे, तो 2Q कितना आ रहा है, तो आपने कहा 2 ही आ रहा है, तो Q कितना आ रहा है 1। Q अगर 1 है और 1 से 1 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो P भी कितना आ रहा है 1। यानी Q और P दोनों 1 आ रहे हैं, तो P + Q का मान पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा सवाल था। 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो मैंने थीटा को क्या किया 45 रख दिया भाई, और 45 रखा तो P कितना आ गया 2, Q कितना आ गया √2 - 1/√2, 1/√2, Q आ गया। अब आप कह रहे हो कि P² Q होगा, वाह
पी स्क्वायर क्यू। तो देखो एक चीज और बता रहा हूं, आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो जब तक मैं जिंदा हूं। आप इस 2 को भी अंदर ले जा सकते हो, पता है 2 को अंदर। तो आपको पता है क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है p की घात 4 क्यू स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस पी स्क्वायर क्यू की घात 4 की पावर 1/3। अब p की घात 4 क्या होगा, 2 की घात 4 16, क्यू स्क्वायर कितना होगा 1/2 की पावर 1/3 माइनस पी स्क्वायर यानी कि 4 क्यू की घात 4 यानी 1/4 की पावर 1/3। ठीक है, 2 से 8 बार कटेगा, 8 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, -1 बराबर 1। बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छा सवाल पूछा। कैलकुलेशन ज्यादा थी इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छा सवाल पूछा है बदतमीजों ने। कुछ नहीं करना है, एक्स आपने 45 रखा, आप देख रहे हैं कि जो ए की क्यूब है और जो बी की क्यूब है वो दोनों ही बराबर आ रहे हैं, कितने, √2 - 1/√2 यानी 1/√। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं जब ये दोनों बराबर आ गए तो ये ए की घात 6 लिख सकता हूं, इसको बी की घात 6 या ए की घात 6 ही लिख सकता हूं। उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, तो 1 उत्तर आ जाएगा। क्या ये कैलकुलेशन मुश्किल थी, पूछना चाहता हूं। x बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन x -1 y + 1 क्या होगा। तो मैं हिंट लिख के छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं करना है, थीटा 45 रख दे। क्या करना, थीटा 45, क्योंकि 90 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, हिंट देके छोड़ दूं। अब आगे बढ़ रहे हैं, इस सवाल में भी कुछ नहीं करना। आप जब थीटा 45 रखेंगे तो वैल्यू रखने की भी जरूरत फिर पड़ेगी नहीं। आप ये कह सकते हैं कि x तो साइन क्यूब थीटा आ रहा है और y कॉस क्यूब थीटा आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। तो जब आप x² करेंगे, जब x और y दोनों बराबर ही हैं, तो x और y तो दोनों बराबर हैं, आप इसको 45 लिख लो। मैं तो कहता हूं ये 45 ये 45 यानी x बराबर y। तो आप कहेंगे x की पावर 2/3 आ रहा है, यानी x² की पावर 1/3। सेम ये y की पावर, y² की पावर 1/3, 2 को अंदर ले आए। तो मैं जब स्क्वायर कर रहा हूं किसी चीज का और अंडर रूट ले रहा हूं तो ये साइन स्क्वायर 45 आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं बस, ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान बनी रहे। तो आपने कहा कि ये कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। x का अंडर रूट क्यूब रूट लिया है फिर स्क्वायर किया, तो इसका क्यूब रूट लूंगा साइन 45, स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर 45। तो मैं वो 1/√2 √2 लेके नहीं चला, बस मैंने ये देख लिया कि थीटा 45 पे दोनों बराबर होंगे। ये सवाल भी सेम सवाल है, अच्छा सवाल है, क्रैकिंग सवाल है, लेकिन इसमें हम a को 0 रख सकते हैं। जब हम a को 0 रखेंगे तो m 1 आ जाएगा और n भी 1 आ जाएगा, दोनों 1 आ जाएंगे, m और n। तो मैंने कहा कि ये 1 + 2 = 3 उत्तर आ जाए। इस सवाल में 45 रख के गलती मत करना। अब इस सवाल में क्या वैल्यू रखें, पता है, बड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा भला से। पता है, अगर हम y0 रख लें, y0 रख लें, आपने रख लिया y0, आपको पता है cot 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो y0 नहीं रख सकते आप। फिर क्या रखें y, मैंने कहा y60, आपने कहा y60 रख लो। जब मैंने y60 रखा, मैं 90 भी रख सकता था भाई, दोनों बताऊंगा, पहले y60 रखा तो cos x कितना आ गया, 0 आ रहा है, आ रहा है 0, यानी x 45 आ गया, 90 आ गया सॉरी। अब जो सवाल में पूछा है फिर वो 10x/2 यानी कि 45 पूछा है, इंटू cot 30 √3, तो उत्तर क्या आ गया। ये पहला पार्ट था। अगर सेकंड पार्ट में आपने y को 90 रखा होता तो cos x -1/2 आ जाता, और ये वैल्यू होती है 120 की, तो x 120 आ जाता। तो अब जो आपसे पूछ रहा है वो 1060 और cot 45, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √। बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो बिना वैल्यू पुट किए भी इस सवाल को कर सकता हूं, बट क्यों करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कहा x अगर 0 कर लें, x 0 कर लें तो
उधर 3 sin y, इधर sin y, यानी कि 2 sin y भी 0 आ जाएगा, यानी कि y भी 0 होगा। x 0 करने पे y भी 0 होगा, तो क्या उत्तर आएगा? 0 प्लस 0, 0 उत्तर। ये सवाल मैं देखो फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वैल्यू पुटिंग से करो और मैं इसे फॉर्मूले से करूं, जैसे आप बोलो। क्योंकि इस सवाल में अगर आप वैल्यू पुट करने भी जाओगे, देखो 0 तो नहीं रख पाओगे, 90 भी नहीं रख पाओगे। जब आप 0 और 90 नहीं रख पाओगे ना, फिर कोई फायदा किसी भी चीज को रखने का है नहीं, फिर वैल्यू पुटिंग का भी फायदा नहीं है। मैंने ये सवाल इसीलिए लिया है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से रख सकता हूं कुछ, बट मान लेते हैं कि मैंने फाई को 30 रखा, तो ये 3√3/7 tan थीटा आ जाएगा। तो मुझे फिर ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला तो फिर भी लगाना पड़ेगा ना, फिर फायदा क्या हुआ अगर मुझे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप कर लोगे इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से, बट ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। मैं आपको बताता हूं हम कैसे करेंगे। देखो 7/3 बराबर होगा cos थीटा cos फाई बटे cos साइन थीटा साइन फाई। समझ गए ये क्या किया मैंने? बता देता हूं। इस 3 को तो इधर ले आया नीचे, और इसको मैंने लिखा था साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको मैंने लिखा था साइन फाई बटे cos फाई। सही लिखा था। अब आप बोलेंगे महाराज कि अगर मैं CND लगा दूं तो 7 + 3 10, कंपोनेंट डिविडेंड लगा रहा हूं, लिख लेना, 7 - 3 4। ये जब ऊपर जाके जुड़ेगा तो cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा, ये नीचे आके घटेगा तो cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर उल्टा कर दूं इसको, ये 5/2 आ रहा है, उल्टा कर दूं तो जो पूछा है वो क्या होगा? 2/5। आप बताओ ये वैल्यू पुटिंग पे आसान है सवाल, या जैसे मैंने किया वैसे आसान है? देखिए सवाल को पहले थोड़ा सा नॉर्मल बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना सब लंबा चौड़ा सवाल दे रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू मान सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं बी और सी को 0 कर सकता हूँ, कोई माई का लाल मुझे रोकने वाला पैदा नहीं होगा। और मैंने कर भी दिया, हटाओ, मैं नहीं सुनता किसी की। बी और सी को 0 किया मैंने, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, ए मेरा 90 आ गया। ए 90 आया तो साइन a/2 कितना होगा? आपने कहा 45, 1/√2। मैंने बी और सी को 0 किया, साइन 90 1 प्लस cos 45 1/√2, साइन बी प्लस सी 0 हो जाएगा। अरे 0 होगा कि नहीं? अरे कैसे नहीं होगा? 1/√2, सी उत्तर आ जाएगा। ये सवाल अब कर लेंगे सेम। मैं तो कहता हूं QR को 0 कर लेना, बस इतना टेंशन क्यों लेना है? QR को 0 करना तो P कितना आ जाएगा? 60। उत्तर तुम्हारे कदमों में होगा। RW दे रहा हूं, ठीक है। 17। 18 में क्या करना है भाई? बीटा को अगर 0 कर ले, इस 18 को करके बताओ। अच्छा सवाल है 18 अच्छा सवाल है। देखो मैंने क्या किया, बीटा को 0 मान लिया, तो मैंने देखा cos अल्फा बराबर 3 sin अल्फा, यानी sin अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा कितना आ गया? cos उधर जाएगा तो tan अल्फा बराबर 1/3। यही आ गया। आपने कहा बीटा 0 मान लोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। sin 2 अल्फा चाहिए, तो मैंने कहा sin 2 अल्फा तो निकालना सिखाया था मास्टर ने। कैसे? 2 tan अल्फा बटे 1 + tan स्क्वायर, यही होगा। 2 tan अल्फा बटे 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो ये कितना आ गया जी? 2/3 और 1 + 1/9 बराबर 2/3 और 10/9। 3 तिया 9, 2 पंजे 10, ये 3/5 आ गई। अगर ये 3/5 है तो रख देते हैं 1/1 माइनस 3 तिया 9/5 प्लस 1, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे -4 आ जाएगा, तो -5/4 यानी -1/4 उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसको और आसान बनाते हैं, और आसान बनाते हैं। और मैं हूं जब तक आसान बनेगा ही बनेगा। और मैंने कैसे सोचा आसान बनने के लिए? क्योंकि उत्तर बहुत आसान आ रहा था, उत्तर टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो आसान कैसे बनेगा? देखो मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना कुछ ऐसी वैल्यू रख दें कि अल्फा और बीटा भी नॉर्मल निकल आए। तो मैंने सोचा कि यार cos 90 0 होता है,
बट अगर मैं अल्फा बीटा इक्वल रखूंगा, दोनों इक्वल रखूंगा, मैंने अल्फा 45 रखे तो ये 0 1 हो गया, तो यहां से साइन 90 1/3 आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कॉस 90 होता तो सेटिस्फाई कर जाता, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता तो वो 0 आ जाता। तो आपने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर चिंता की बात नहीं है, मैं ऐसा करता हूं अल्फा को 45 रख लेता हूं और बीटा को -45 रख लेता हूं। समझना ध्यान से। अब रखने का मतलब क्या है कि जब मैं अल्फा 45 रखूंगा तो बीटा अपने आप -45 आ जाएगा, लेकिन हमें तो चेक करना है पहले सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो आपने कहा ये cos 90 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा साइन, तो cos 90 0 ही होता है, यानी कि सेटिस्फाई कर रही है दोनों वैल्यू। अल्फा 45 जब आप रखोगे तो बीटा -45 आ जाएगा। मैंने यहां रखा तो ये 1 कितना आएगा, 1 होगा 2 अल्फा, 90 साइन 90 तो -2 आ जाएगा। और बीटा 45 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -90 -3 -1 कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, बता देना भाई। मैंने बीटा -45 रखा है, अल्फा प्लस 45 -1/2 -1/2 तो -1 आ रहा है उत्तर। कुछ तो गड़बड़ है, या तो सवाल में गड़बड़ है या फिर हमारे बताने में कोई गड़बड़ है। नहीं नहीं, नॉर्मल में गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है, यहाँ पे भी माइनस है, पीछे भी। एक्चुअली यहाँ पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा ना क्योंकि ये चीज 0 हो गई, दोनों जगह माइनस है। मुझे तो याद है ना सवाल बिल्कुल एज इट इज, दोनों जगह माइनस है। तो जब आप दोनों जगह माइनस रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बीटा आपने माइनस रखा तो ये 1/4 आ जाएगा, प्लस का 1/4 यानी -1/4 उत्तर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल में करेक्शन कर लेना भाई। ये सवाल देखेंगे, ये देखिए वो सवाल है जिनके ऑप्शन में भी कांस्टेंट नहीं है, तो इन सवालों को करने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती है, आप कर सकते हैं। आप जैसे ही थीटा, मैं एक करके बता देता हूं, मैंने थीटा 45 रख लिया, एक्स का मान कितना आ रहा है, √2 - 1, यही आ रहा है। अच्छा, वाई का मान कितना आ रहा है, √2 + 1। तो जब मैं एक्स वाई +1 निकालूंगा तो एक्स वाई √2 + 1 √2 - 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 + 1 2 आना चाहिए। अब 2 किस में आ रहा है, क्या x + y में 2 आ रहा है, नहीं। x - y में 2 आ रहा है, नहीं। y - x में 2 आ रहा है, डी उत्तर हो गया। बोलो, ये सवाल आपने पीछे भी ऐसा देखा, ऑलमोस्ट सेम सवाल है, कर लेंगे। RW में लिख लीजिए। 20 21 भी सेम सा सवाल है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखेंगे, 90 रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 पे y 0 हो जाएगा तो वो y को 0 नहीं कर सकते क्योंकि y की पावर -1 है। ये देखो भाई, 3 tan A tan B बराबर 1, तो 2 cos A + B क्या होगा, ये बड़ा तगड़ा सवाल, ये कोई बच्चा बताएगा। 3 tan A tan B बराबर 1, तो 2 cos A + B क्या होगा। ये वही सेम सवाल है, ये शायद वही है ना जो CHSL में आया है, जो बच्चे भी कह रहे थे, ये वही सवाल है CHSL वाला। तो मैंने इसको क्या किया, 3/1 को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया और उधर चला गया मैं इसको लेकर के, तो क्या हो जाएगा ये, आप कहेंगे ये जी cos A cos B। मैंने आपको कहा भी कि ये सवाल हमें किससे करना है, फॉर्मूले से करना है। 3/1 का मतलब क्या है, 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, बराबर ऊपर जब इसको जोड़ेंगे तो cos A + B, नीचे जब जोड़ेंगे तो cos A - B, घटाएंगे नीचे तो आपसे 2 cos A + B पूछ रहा है, तो 2 cos A + B बराबर होगा 2 ही आएगा ना, 3 और 1 4, नीचे 2, ऊपर cos A - B का फॉर्मूला बनेगा, माफी चाहता हूं, फॉर्मूला हमने गलत बना दिया, ऊपर माइनस का बनेगा, नीचे प्लस का बनेगा, ये 2 से 2 बार कट चुका होगा, तो 2 cos A - B A + B बराबर होगा cos A - B। अच्छा सवाल है ये, CHSL वाला सवाल यही लग रहा है मुझे, तो यही है सवाल CHSL वाला। 23वां सवाल है कि cos² α - sin² α बराबर tan² बीटा। मैंने बीटा को 1 लिया तो cos² α - sin² α 1 आ गया, यानी cos 2 α बराबर 1, तो अल्फा जो है बेसिकली 0 आ रहा है।
अल्फा 0 आ रहा है भाई, फंस गए, कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं फंसे। आपसे पूछा है कि यार बीटा को आपने 1 लिया, 45 लिया है ना, 45 आपने बीटा को यहाँ 45 लिखा, तो आपको पता है ये दोनों में इक्वल होंगे, 0 आ जाएगा। अब 0 किस ऑप्शन में आ रहा है, अल्फा बराबर 0 रखने पे ये तो 1 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, 0 इसी ऑप्शन में आ रहा है, सी उत्तर हो। अच्छा सवाल था ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। के की वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ ए का मान रखना है, तो मैं ये RW में दे रहा हूं, और आप कुछ मत करना, बस आप ए को 45 रख लेना, के का मान आपके हाथ में होगा, 0 नहीं रख सकते वरना के ही खत्म हो जाएगा, 30 रख लेना आपको लगेगा तो, ठीक है। 45 इसलिए रखा है क्योंकि साइन 90 बनेगा उधर, तो कर लेंगे इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है। पता है कैसे फायदा हो जाएगा, क्योंकि cos 3 है और साइन 3 है, 0 हो जाएंगे, 135 है ना, और ये 1 हो जाएगा, तो के सीधे 1 आ जाएगा। सबसे कम कैलकुलेशन होगी 45 रखने पे, यही उत्तर है, यही उत्तर है, कुछ सोचना ही नहीं है। के 1 उत्तर है, ऑप्शन में नहीं है भाई 1, करेक्ट कर लेना। मैंने सही रखा, ए 45 रखा तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा या नहीं, एक साइन 135 है, एक कॉस 135 है, नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस के 0। ए प्लस बी बराबर π/2 है, बी प्लस सी बराबर ए है, यानी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या किया, बी को 0 मान लिया, तो सी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अब 10 ए पूछा है तो 10 सी के बराबर आ जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन में तो 2 10 सी है, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये दो ऑप्शन सेम है, बी को 0 रखने पे 10 सी ये भी आ रहा है, और ये दो ऑप्शन सेम है, इन तीनों में से कोई उत्तर होगा तो वैल्यू कुछ और माननी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, अब दोबारा में बी को भी 45 मान लिया, तो फिर ए भी 45 आ गया, बी को 45 माना तो ए भी 45, तो सी 0 आ गया इसके। तो हमने कहा कि 10 ए यानी 45, तो 10 बी आना चाहिए उत्तर, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ए और बी दोनों बराबर आ गए इस केस में। तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर एक यही ऑप्शन बच रहा है, सी और बी दोनों एक ही ऑप्शन है। इस सवाल में भी आप बी और सी को अपनी मर्जी से मान सकते हैं, 45 45 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप मान सकते हैं। RW में दे रहा हूं, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो भाई, अब 3 साइन पी प्लस 2q है, 5 साइन पी है, देन 10p प्लस 10q बटे 10p क्या होगा। वाह, देखो अगर हम q को 0 मान लेते हैं तो साइन p से साइन p कट जाएगा, 3 बराबर 5 आ जाएगा, यानी q को 0 तो नहीं ले सकते, p को 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या लें, तो आपने कहा q को 45 ले लेते हैं। अब आप कहेंगे q को 45 लेके फायदा क्या है, 3 साइन 90 प्लस p हो जाएगा बराबर 5 साइन p। आप कहेंगे जी ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos p आएगा, cos p को इधर लेके जाऊंगा तो 3/5 10p की वैल्यू आ गई, 10p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 रख देते हैं भाई, यहाँ q तो 45 है, तो आपने कहा 3/5 प्लस 1 और cos स्क्वायर 45 1/2 बटे 10p, फिर वही 3/5। आपने कहा ये 8/5 आ रहा है, ऊपर 4/5 है, नीचे 3/5 है, 5 से 5 कटेगा, 4/3 उत्तर आ जाए। ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, तो इसको कट कर देना है। कैसे रिपीटेशन कैसे हो जाता है। ये सवाल बहुत प्यारा, अल्टीमेट, अद्भुत है, आपका मजा आ जाएगा। कोई भी बच्चा इस सवाल को बताएगा तो बहुत अच्छा है, अद्भुत है, मजेदार है। अब ये सवाल था तो हमने कहा कि यार क्या माने, ऐसा क्या माने। तभी एक लड़का बोला कि यार आप ऐसा करो, थीटा को 90 मान लो। मैंने कहा मान लेते हैं 90। थीटा को 90 माना तो फिर के क्या आ गया, 0 ही आ गया, क्योंकि cos 90 0 होता है। के 0 आया तो सवाल रह गया 1 और ब्रैकेट में 10, थीटा को 90 माना है, 90 माइनस 5, तो उत्तर कितना आ जाएगा, cot 5, यही उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल एसएससी सीपीओ 2024 में आया है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स एंड सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर वाई। बहुत अच्छा सवाल है,
पूछा गया है फिर इसमें कि कौन सा रिश्ता करेक्ट है। मैंने क्या किया कि मैं इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू मान लेता हूं, तो आपने कहा x को हम क्या मान सकते हैं, 45 के अलावा कुछ और नहीं मान सकते, 90 या 0। तो x हमने क्या किया, कितना आ जाएगा, a को 45 माना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है, a 45 माना तो x कितना आ रहा है, 1/√2 1/√2 खाली √2 आ रहा है, जबकि y कितना आ रहा है, √2 + √2 2√2 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि कौन सा सटीक बैठेगा। तो y 2√2 है और 1 + x², ये 3 हो जाएगा, और 3 उधर कभी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं, 3 आएगा कैसे। y + 2x कर लूं, अगर y + 2x यानी कि 2√2 2√2 4√2, तो x² y कितना आएगा, 4√2 आ रहा है, ये हो सकता है, भी हो सकता है। देखते हैं y कितना है। अब ये तो अधूरी है इक्वेशन, मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन रहा होगा, अधूरी है इक्वेशन, कोई बात नहीं। y - 2x कर लूं तो 0 आ रहा है, ये भी कभी नहीं आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। CPO 2024 में बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने आपको बताया था, sin m और n वाला, स्क्वायर करके जोड़ने वाला, याद है, बताया था स्क्वायर करके जोड़ने वाला, वही सवाल है, सेम टू सेम। हमने कहा कि हम x को 0 मान रहे हैं और y को 90, तो x कितना आ रहा है, a कितना आ रहा है 1, और b भी कितना आ रहा है 1, और जो हमसे सवाल में पूछा है sin x sin y, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी उत्तर 0 आएगा। अब 0 किस ऑप्शन में आ सकता है, पहले में 0 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दूसरे में 0 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तीसरे में 0 हाँ जी आ रहा है, यही उत्तर है। स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे, फिर से रिवाइज करा रहा हूं ताकि छोटे छोटे सवाल उन पे पूछ सकूं। sin a + b का फॉर्मूला, sin a - b, cos a + b, cos a - b, tan a + b, tan a - b, sin c और sin d के फॉर्मूले कैसे बने, sin a + b, sin a - b को जोड़ने पे क्या मिलता है, cos a + b, cos a - b को जोड़ने पे क्या मिलता है, sin 2θ का क्या फॉर्मूला है, cos 2θ का क्या फॉर्मूला है, डिवाइड करके tan 2θ का क्या फॉर्मूला बनता है, sin c और sin d के फॉर्मूले क्या होते हैं, sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b कब मिलता है, जब sin a + b और sin a - b को गुणा किया जाता है। sin 3θ पे तो इतने सवाल पूछे हैं कि पूछो मत, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड। तो मैंने याद भी कराया कि 3 बस बाहर आ जाता है, cos में उल्टा होता है, 3 लास्ट में आता है, tan 3θ का ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं कुछ बेसिक सवाल करा रहा हूँ आपको जो पेपर में पूछे गए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड पहला सवाल है ये। कैसा सवाल है ये फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। आप सोचेंगे अच्छा ये सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि एसएससी आपसे फॉर्मूला पूछना चाहता है। एसएससी को ये पता है कि जब cos x + y में से sin x - y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बता सकते हैं। और tan 2z है लास्ट में। देखो cos x + y का फॉर्मूला होता है cos x cos y - sin x sin y, बिल्कुल सही है। sin x - y का फॉर्मूला होता है -cos x sin y। पूरा तो लिखा ही नहीं है ये सवाल, अच्छा है ही नहीं पूरा, इसलिए नहीं है, ए गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। डी पे आ जाते हैं, cos x cos y - sin x sin y होगा, ठीक है, -sin x cos y + cos x sin y हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और tan 2z का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan z / 1 - tan square z। तो अब जो टीचर भी है, जो बच्चे भी इस तरीके के सोचते हैं कि हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, हम तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, तो इस सवाल में वैल्यू पुट करने में तुम्हें नानी याद आ जाएगी, नानी। इस सवाल को वही बच्चा जल्दी कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद हैं। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, और ये अभी जो रिसेंटली CHSL हुआ है उसमें पूछा गया है, यानी आपके पेपर में भी फॉर्मूला पूछे जाने के बहुत बहुत चांस हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, एसएससी ने क्या किया, खुद से पहले ही वैल्यू पुट कर दी। वो बोला आप क्या वैल्यू पुट करोगे, हम खुद वैल्यू पुट करके दे रहे हैं, सिलेक्शन फेज में पूछा गया है। कौन कर पाएगा इस सवाल को, sin a cos b cos a sin b, यानी अंदर बन गया sin a + b का फॉर्मूला 23 + 67 sin 90 हो जाएगा बटे। अब कोसेक स्क्वायर tan स्क्वायर 75 को cot स्क्वायर 15 लिख सकते हैं कि नहीं, आइडेंटिटी पड़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1 होता है और इसकी क्यूब है। ऊपर sin 90 1 हो जाएगा, 1/1 1 की क्यूब 1 उत्तर आ जाएगा, डी आंसर है। लेकिन इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने पहले ही वैल्यू पुट करके दी है। आप क्या पुट करोगे, उसने खुद पुट कर दिया। ये सिलेक्शन फेज 2024 में रिसेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। आप ये सवाल देखिए, sin a cos b sin a - b, sin a - b करेंगे, ऊपर कितना बचेगा sin 30,
नीचे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी माइनस का है तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 30, तो ये tan 30 बन गया। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऑप्शन में नहीं है तो प्लस कर लेंगे इसी को और ए लगा देंगे। कहीं हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, बिल्कुल सही किया है। साइन ए कॉस बी गलत है सवाल तो, और कॉस ए साइन बी होना चाहिए था। सही तो है, कॉस ए साइन बी है, ठीक है। ए माइनस बी करते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन प्लस आएगा, करेक्ट कर देना। ये सवाल देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन 60 आ जाएगा, अपने आप से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसको करने में नहीं। आगे देखो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी कॉस 30 आ जाएगा, अपने आप कर लेंगे। इन पे RW लिख के छोड़ दे रहा हूं। ये सब सवाल भी पेपर में आए हैं, लिखा हुआ नहीं है, वो अलग बात है किस एग्जाम में आए हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला है, कोई बच्चा बताएगा ये किस चीज का फॉर्मूला है? tan a प्लस बी यानी tan 69 प्लस 66 tan 135, और tan 135 की वैल्यू कितनी होगी -1। बी आंसर है, बी आंसर है। हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, 1/sin15 और cos 15, ठीक है। 1 को गुणा किया 2 से और ये 2 से नीचे गुणा कर लिया, तो 2 बटे कितना आ गया sin 30 का फॉर्मूला बन गया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, 2 बटे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 4। वरना कई बच्चे क्या करेंगे, कोसेक 15 का और सेक 15 का मान निकालने में ही अपने आप को काबिल बनते रहेंगे, तब तक तो उत्तर आपके कदमों में आ जाएगा, ठीक है। 37वां सवाल। अब जैसे 37वां सवाल CHSL में पूछा गया, हमने वैल्यू पुटिंग से भी इस सवाल को करवाया था, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से। बट जिस बच्चे के पास दिमाग है वो इसको बिना वैल्यू पुटिंग के ज्यादा जल्दी कर सकता है, ज्यादा जल्दी कर सकता है। कैसे भाई? ये सवाल ही गलत टाइप किया है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले में से cos थीटा कॉमन लिया दोस्त, cos थीटा, तो आप देखेंगे अंदर क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और -2 बचेगा। नीचे मैंने sin थीटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा, उसको मैंने 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये आपस में कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा cot थीटा, cot थीटा करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं इस चीज पे क्यों नहीं गया कि मैं 3 थीटा का फॉर्मूला बनाऊं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं 3 थीटा नहीं था, ना तो tan 3 थीटा था ना cot 3 थीटा था, तो मैंने सोचा ही नहीं फिर उस डायरेक्शन में कि 3 थीटा बनाऊंगा मैं। मुझे इतना समझ आ रहा था ऊपर से cos थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो cot उत्तर आएगा। ये सवाल वो सवाल है, जैसे इस सवाल में अब वो बच्चा सबसे जल्दी कर लेगा कि sin थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर cos 2 थीटा बचेगा, cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos 2 थीटा कट जाएगा, यानी tan थीटा उत्तर आएगा। वैल्यू पुटिंग में फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, था या नहीं था बताओ? cos थीटा कॉमन लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। अगर ये दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, लिख भी दे रहा हूं cos 2 थीटा के, तो फिर उत्तर क्या आएगा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, यही उत्तर है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटे मोटे सवाल हैं जो आप होमवर्क में कल करके लाएंगे, सारे PYQS हैं और मैं इन्हें डिस्कस करूंगा। पहले बोल रहा हूं, जैसे एक दिन मैंने बीच में नहीं दी थी आइडेंटिटी, तो ये डिस्कस वाले हैं, इसीलिए मैं HW लिख रहा हूं, इन पे RW नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं RW कभी डिस्कस नहीं करता। HW ये सब मैं डिस्कस करूंगा कल। ये सवाल हो चुका है, पीछे आ चुका, अभी काट रहा हूं। भाई साहब कहते कि नहीं है, दोनों थे, पता नहीं कैसे नहीं देख पाते हो। ये देखना, अब इस सवाल में बताओ क्या करूं, 3 sin a - 4 sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया पेपर में। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, ये सवाल HW दे रहा हूं, डिस्कस करूंगा कल, आपको घर से करने की कोशिश करनी है। इस सवाल में मैं क्या कोशिश करूं आप बताओ। अगर आपने sin 3x का फॉर्मूला लिख दिया तो वो 3 sin x
-4 साइन क्यूब एक्स होगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, उत्तर क्या होगा? 0 0 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, RW में लिख लीजिएगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी निकाल लेंगे आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल डिस्कस करूंगा HW, ये सवाल डिस्कस करूंगा HW, ये सवाल डिस्कस करूंगा HW। फॉर्मूला है वैसे तो, बट करूंगा फिर भी HW, ताकि जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आप पहले करके आओगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे सवाल, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। इस सवाल में क्या डिस्कस करूंगा बता सकते हैं देख के? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 45 डिग्री 1/√2। ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं। बाकी बस अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।